हाय एवरीवन। तो एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें इनपुट आउटपुट स्टोरेज और प्रोसेसिंग वगैरह सीपीयू वगैरह के बारे में बताए थे। तो इस वीडियो में हम क्या बोलते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम आपको ये बता देते हैं कि कंप्यूटिंग डिवाइस तीन तरह के होते हैं। कंप्यूटिंग डिवाइस तीन तरह के होते हैं। पहला स्टेशनरी और दूसरा होता है मोबाइल मोबाइल डिवाइस और तीसरा होता है आईओटी डिवाइस। क्या बोलते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस तीन तरह का होता है। पहला स्टेशनरी डिवाइस, सेकंड मोबाइल डिवाइस और थर्ड आईओटी डिवाइस। तो इसमें स्टेशनरी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ये ज़्यादा बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है तो ज़्यादा सोचने की इसको ज़रूरत नहीं है, बट हाँ वीडियोज़ बनाएंगे तो उसमें थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो सोच रहे हैं कि पहले स्टेशनरी वाला कवर करें, फिर मोबाइल कवर करें, फिर आईओटी कवर करें, या फिर इन दोनों को एक ही में कवर कर दे, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं कवर। तो देखिए ये है मतलब कि बहुत छोटा टॉपिक, सिर्फ डिफिनेशन बताएंगे और आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। बट क्यों ना 5-5 6-6 मिनट और 10 मिनट का वीडियो ही रख के ज़्यादा बड़ा रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए वो वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ना है। तो पहले देखिए स्टेशनरी डिवाइस क्या होता है। तो इट्स अ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड इट टिपिकली फिक्स्ड इन प्लेस। ये बेसिकली ना क्या बोलते हैं कि एक जगह पर फिक्स रहता है, ये पोर्टेबल नहीं रहता है। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर काम करें, और ऐसा नहीं कि अगर आप जा रहे हो घर पर, तो जैसे कि आप कंप्यूटर लैब में काम कर रहे हो, और जब आपको जाने का बारी आया, मतलब कि घर जाने का टाइम हुआ, तो इस सिस्टम को उठा करके घर लेकर चले जाओगे आप। इस चीज़ को आप घर लेकर चले जाओगे नहीं, आप इसी को घर नहीं ले जा सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर रहने देनी पड़ेगी। तो बेसिकली कि जो फिक्स चीज़, जैसे मोनीटर, जैसे देख लीजिए मोनीटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हम फिक्स होती है। बेसिकली टिपिकली यू आर नॉट कैरी दिस थिंग्स, बट ओके ऐसा नहीं है कि ये सब इन सब चीज़ों में कोई डिफरेंट चीज़ें लगी रहती है। सारी चीज़ें वैसा ही रहती है जैसा आपका लैपटॉप और अदर डिवाइसेज रहते हैं, बट ये चीज़ें स्टेशनरी रहती है। इसमें भी इंक्लूड लिखा गया, इंक्लूड प्रोसेसर, स्टोरेज, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, सारे फंक्शंस रहते हैं इसमें भी। तो ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, बट ये एक कैटेगराइज किया गया है। स्टेशनरी मतलब ही होता है फिक्स्ड या रुका हुआ, इसीलिए जिसको रख डेस्क और रेक पर रख करके काम किया जाता है उसको स्टेशनरी डिवाइस कहते हैं। तो अब देख लीजिए कि स्टेशनरी डिवाइस बेसिकली दिखता कैसा। आप देखने के बाद कहोगे अरे ये देखो हाँ यही है स्टेशनरी डिवाइस। एक देखिए यहाँ पर एक कंप्यूटर है, यहाँ पर एक कीबोर्ड है, यहाँ माउस है, ये सीपीयू है, ये स्पीकर शायद है, और जीपीयू का पता नहीं दिख नहीं रहा। ये स्कैनर होगा या प्रिंटर से नहीं लग रहा, स्कैनर ही लग रहा है शायद। तो स्कैनर होगा। ये देखिए स्पीकर, एक दो स्पीकर लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें फिक्स है। आप यहाँ पर आओगे, आप काम करोगे, फिर आप चले जाओगे। अगर कोई और प्लेस पर आप जा रहे हो तो इस चीज़ को आप कैरी आउट नहीं कर सकते। घर करने को तो कर सकते हो, बट आप एक अपना रूम अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो इसको तो ले जाना ही पड़ेगा ना, छोड़कर थोड़ी ना जाओगे। बट डेली अगर आप बाहर जा रहे हो तो जैसे लैपटॉप को लेकर बैग में चले जाते हो, इस चीज़ को आप नहीं कैरी आउट कर सकते। इसीलिए बेसिकली ये फिक्स्ड रहता है, इसीलिए इसको स्टेशनरी डिवाइस में कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली आपका स्टेशनरी डिवाइस क्या है, जो एक जगह फिक्स हो। तो स्टेशनरी डिवाइस ज़्यादा मतलब कि डिफिकल्ट है नहीं ऐसा कुछ समझने के लिए। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें, बट ठीक है। अब देखते हैं आगे कि वर्क स्टेशन क्या होता है। तो देखिए वर्क स्टेशन भी कुछ नहीं होता है। देखिए अभी एक मिनट, पिक्चर भी नहीं दिखाते, पहले बता देते हैं वर्क स्टेशन क्या होता है। तो वर्क स्टेशन देखिए वो भी सेम ही चीज़ है, जो स्टेशनरी डिवाइस है वही चीज़ है। बट ये जो होता है ना कि देखिए क्या बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम है। क्या है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम। अब जब ये हाई परफॉर्म कर रहा है चीज़ें, तो इसमें सारी चीज़ें भी थोड़ी सी अच्छे लेवल की बनी होगी ना। देखिए क्या बोलता है कि बेसिकली डिजाइन फॉर अ सिंगल यूजर ही सबको यूज करता है, सबको यूज करेगा, बट एक सिंगल यूजर ही एट अ वन टाइम कोई सिंगल पर्सन ही इसको यूज करेगा ना। एक कंप्यूटर पर 10 लोग थोड़ी ना बैठ जाएंगे। बट देखते हैं कि हैज़ अ एडवांस्ड ग्राफिक कैपेबिलिटीज, एडवांस ग्राफिक कैपेबिलिटीज एडवांस है। ग्राफिक कैपेबिलिटीज मतलब जीपीयू लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड पावरफुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। देख लीजिए यहाँ पर एक अलग तरह से लिख करके लाए, हाई परफॉर्मेंस के लिए पावरफुल सीपीयू चाहिए, मल्टी कोर प्रोसेसर चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए जीपीयू जो है वो हाई है, जीपीयू क्या है हाई है, ठीक, मतलब कि अच्छे लेवल पर होना चाहिए। इसमें देखिए एचडी मॉडलिंग, वीडियो एडिटिंग सारे कुछ हो जाएंगे। स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर मतलब कोई एप्लीकेशन जो होता है, देखिए इंजीनियरिंग फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, ग्राफिक डिजाइन, साइंटिफिक डिजाइन, रिसर्च में सारी चीज़ होता है। एक एप्लीकेशन में यहाँ पर लिख कर लाया हूँ कैड, जो कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। इसमें हम लोगों को सेकेंड सेम में क्या बोलते हैं इसको बताया गया था। जैसे कैड का मैकेनिकल था, हम लोग का मैथ था, मैथ था, जिसमें हम लोग को डायग्राम वगैरह बनाने को रहता था, 3D मॉडलिंग करनी रहती थी, लेटर राइटिंग रहती थी, मतलब बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें उसमें बताया गया था। तो वो सारी चीज़ें कैड में हम लोगों को किया जाता था। तो ये चीज़ें वर्क स्टेशन के लिए रहती है। वर्क स्टेशन वही सेम सिस्टम है, बट इसमें क्या होता है ना कि हाई परफॉर्मेंस के लिए रहते हैं। तो हाई परफॉर्मेंस के लिए सारी चीज़ें अच्छे लेवल की रहनी चाहिए ना। तो बेसिकली वर्क स्टेशन समझ में आ रहा है क्या है। देखिए अभी पिक्चर देखिए, तो आपको समझ में आ रहा है कि वर्क स्टेशन होता है क्या। देखिए ये वर्क स्टेशन है। ये वर्क स्टेशन क्या है, किसी का ये लग रहा है गेमिंग सिस्टम
सिस्टम या आप ब्लॉगिंग वाला एडिटिंग सिस्टम या एडिटिंग सिस्टम, कोई भी चीज़ आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बेसिकली देखकर तो गेमिंग का ही लगता है, बट ठीक है सारी चीज़। तो ये वर्क स्टेशन, यहाँ पर क्या होगा, एक चेयर लगा करके कोई सिंगल पर्सन ही बैठेगा ना, एक चेयर लगा करके सिंगल पर्सन ही बैठेगा। ठीक, एक चेयर लगा करके, चेयर थोड़ा छोटा है बट हाँ एडजस्ट कर लीजिए कि एक सिंगल पर्सन ही कोई यहाँ पर बैठेगा बैठेगा। तो ये एक हो गया क्या आपका क्या बोलते हैं वर्क स्टेशन। यहाँ पर देख लीजिए सिंगल यूजर ऑफिस वर्क में हाई परफॉर्मेंस सारी चीज़ें रहती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैंडल करना है तो बेसिकली रहेगी अच्छे लेवल का ही ना। तो ये ऑफिस का दिया गया, तो ये भी वर्क स्टेशन है, ऑफिस वर्क के लिए, होम वर्क के लिए, घर वर्क के लिए, सॉरी होम पर वर्क करने के लिए, ऑफिस में वर्क करने के लिए, सारी चीज़ें। वर्क स्टेशन एक कंप्यूटर सिस्टम ही है बेसिकली क्या वो कंप्यूटर सिस्टम ही है, बट उसमें परफॉर्मेंस हाई रहती है, बस वही है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होते हैं वर्क स्टेशन में और स्टेशनरी डिवाइस में और सम अदर डिवाइसेस में। समझे कि नहीं समझे। आईओटी तो चलो दूसरी चीज़ हो जाती है, बट ठीक है मोबाइल डिवाइसेस में जिसमें परफॉर्मेंस आप हाई लेवल का हो जाता है। यहाँ पर देखिए शायद ट्रेडिंग वगैरह चल रहा है, यहाँ पर देखिए ये ट्रेडिंग चल रहा है, यहाँ पर भी सारी चीज़ें हैंडल हो रही है, समझे। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें लगे हुए हैं, तो जीपीयू हाई रहेगा, जीपीयू हाई रहेगा, सीपीयू हाई रहेगा, स्टोरेज हाई रहेंगे, स्टोरेज हाई रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेगी बेसिकली अच्छे लेवल की, तो ही आप इस पर हाई परफॉर्मेंस, तभी आपका क्या बोलते हैं इसको कि परफॉर्मेंस हाई हो पाएगा, परफॉर्मेंस हाई हो पाएगा अदर सिस्टम के थ्रू। जो आप घर पर जनरल सिस्टम है, स्टेशनरी सिस्टम, उन सब चीज़ों से परफॉर्मेंस हाई हो पाएगा जब सारी चीज़ें अच्छी रहेगी। तो वर्क स्टेशन समझ में आ गया क्या होता है। वर्क स्टेशन क्या होता है, वर्क स्टेशन कुछ नहीं है, वर्क स्टेशन समराइज करते हैं, वर्क स्टेशन कुछ नहीं है, बस कंप्यूटर सिस्टम ही है, कंप्यूटर सिस्टम ही है जो कि क्या बोलते हैं उसको हाई परफॉर्मेंस देती है, हाई परफॉर्मेंस देती है, परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस देती है। बस उसके लिए आपको जीपीयू सीपीयू स्टोरेज हाई रहनी चाहिए, बस इतना ही है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में सर्वर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, सर्वर के बारे में, थोड़ा सा सर्वर कितने टाइप होते हैं, सर्वर के हार्डवेयर कंपोनेंट वगैरह वगैरह सारी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। तो इसमें इतना ही बस, ठीक है, धन्यवाद। और एक मेरा इंस्टाग्राम पेज है WHYCOD कोड डॉट एंड _, इसको थोड़ा जरा @ लगा करके फॉलो कर दीजिएगा, फॉलो दिस चैनल एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक, ऐसे एक प्लेलिस्ट देखना हो तो दिखा देते हैं किधर गया प्लेलिस्ट। 1 मिनट, जैसे अभी 1 मिनट अगर ओपन होता है तो चलो कोई ना, आपको इसको बाद में करेंगे, चलो ठीक है, इसको बाद में करेंगे, अगले वीडियो में दिखाएंगे प्लेलिस्ट। तो इसको आप एक बार थोड़ा सा इसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस कंसिडर करिए, बहुत ईजी है। चलो ठीक है, इसमें इतना ही।